अध्याय 5 आंखों की पुतलियां। एनपीए के भीतर 141 लोग हैं जिनके पास टास्क फोर्स की जानकारी तक पहुंच है। हाँ, एफबीआई एजेंट्स 4 दिन पहले जापान पहुंचे थे। वातारी, एफबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। मुझे उन सभी एनपीए कर्मियों की सूची मिली है जो इस मामले पर काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें से 141 लोगों में से कोई या इनमें से किसी के बहुत करीबी व्यक्ति को कायरा होना चाहिए। मुझे इस पर पूरा यकीन है। प्रेप अकादमी में रयूक चुपचाप इधर उधर छिपकर घूम रहा है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं अभी तुम्हें यह बताना चाहता हूँ। लोग तुम्हें नहीं सुन सकते रयूक, लेकिन मुझे सुन सकते हैं। मैंने तुम्हें कहा था मेरी कमरे के बाहर मुझसे बात मत करो। लाइट, तुम्हारे पास एक पल है, लेकिन यह इसलिए है क्योंकि मुझे तब तक रुकना होगा जब तक कि नोटबुक खत्म न हो जाए या तुम खत्म न हो जाओ, यानी मर जाओ। मेरे खिलाफ मेरा कोई इरादा नहीं है लाइट। किसी तरह से मुझे लगता है कि तुम वो सबसे अच्छे इंसान हो जो मेरी नोटबुक को उठा सकते थे। मैं न तो तुम्हारे पक्ष में हूं और न ही एल के पक्ष में इस मामले में। मुझे पता था रयूक। क्या हो रहा है रयूक? तुम मुझे अब यह सब क्यों बता रहे हो? यह तुम्हारा तरीका नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी तुम्हारे रूममेट की तरह बोलने का मन करता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें यह नहीं कहने जा रहा कि तुम जो कर रहे हो वह सही है या गलत। इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहूँगा। यह बस इसलिए है क्योंकि यह मुझे व्यक्तिगत रूप से परेशान कर रहा है। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह कायरा के सहयोगी के तौर पर नहीं है। यह पिछले कुछ दिनों से यह सच में मुझे चिढ़ा रहा है। मैं हमेशा तुम्हारे पीछे घूम रहा हूँ, तो मैंने इसे तुरंत महसूस कर लिया और बस पॉइंट पर आओ। क्या तुम? यह शख्स तुम्हारी हर कदम की निगरानी कर रहा है। रयूक कहता है कि उसे मुझे नहीं देख सकते, लेकिन मुझे लगता है जैसे मैं निगरानी में हूँ। 2 दिनों से वह एक सामान्य कॉलेज जाने वाले सीनियर को देख रहा है, बस इतना ही, या बल्कि एक सुपर कॉलेज जाने वाला सीनियर। हाँ, यह सच में सिरदर्द है। मैं उसे जल्द ही सही से निपटा दूंगा रयूक। मैं घर आ गया हूँ। नमस्ते लाइट। स्पष्ट रूप से वह मेरे कमरे में नहीं आया। एल ने यह महसूस किया कि कायरा को ऐसी जानकारी तक पहुंच है जो सिर्फ टास्क फोर्स को ही पता है, तो अब वह शक करता है कि यह एनपीए में से कोई हो सकता है। तो अब मेरे पिता, जो टास्क फोर्स के प्रमुख हैं, उन पर भी निगरानी रखी जा रही है। तो पहले मुझे यह पता लगाना होगा कि एल किसे इस्तेमाल कर रहा है। वह एनपीए की जांच करने के लिए जापानी पुलिस का इस्तेमाल नहीं करेगा, इसलिए जो भी यह कर रहा है उसके पास काफी लोग हैं। और यह केवल 6 दिन हुए हैं एलिट को, फिर भी मैं 2 दिनों से पीछा किया जा रहा हूँ, और मैं तो बस एक परिवार का सदस्य हूँ। लेकिन अगर यह ऑपरेशन महीनों तक चलता है तो मुझे शक है कि मुझे जांच के दायरे में लाया जाएगा। मान लो उनके पास एनपीए की जांच करने के लिए 50 लोग हैं। मेरी कायरा होने का शक होने की संभावना 0 है। इतने सारे अन्य संदिग्ध हैं। मुझे यह पता लगाना होगा कि मेरी परछाई का नाम क्या है। अगर मैं यह कर सकता हूँ तो सब कुछ कंट्रोल में होगा। रयूक, लाइट। तो क्या नाम पता करने का सबसे अच्छा तरीका है बिना उसे संदेह होने के? शिनिगामी और उन इंसानों के बीच जो मृत्यु पत्र के मालिक होते हैं 2 बड़े फर्क होते हैं। आज तुम बहुत बातूनी हो रयूक। क्या मुझे पता होगा? क्या तुम जानते हो कि शिनिगामी क्यों लोगों के नाम इन नोटबुक्स में लिखते हैं? अतिरिक्त जीवन। यह इसलिए है क्योंकि शिनिगामी इंसानों से अतिरिक्त जीवन प्राप्त करते हैं। अगर किसी इंसान का जीवन 60 साल है और शिनिगामी उसे 40 साल की उम्र में मार देता है, तो उस इंसान के 20 साल शिनिगामी के जीवन में जुड़ जाते हैं। मैंने शिनिगामी को देखा है जो स्वाभाविक रूप से मरे हैं। वे जो कुछ नहीं करते थे, सदियों तक बिना किसी इंसान का नाम लिखे जीते रहे। इसलिए जब तक वे बहुत आलसी न हों, आप उन्हें सिर में गोली मार सकते हैं या दिल में चाकू घोंप सकते हैं और शिनिगामी नहीं मरेगा। खैर, आखिरकार हम एक तरह से देवता ही हैं।
लेकिन ऐसा लगता है कि शिनिगामी को मारने का एक तरीका है और मुझे खुद नहीं पता क्या है। सच कहूं तो शिनिगामी के लिए इंसान की दुनिया कोई मायने नहीं रखती, लेकिन वैसे भी शिनिगामी अब महसूस नहीं करते जैसे कि मुझे यह इंसान पसंद नहीं है, या चलो हम इंसान की दुनिया को बेहतर बनाते हैं, या चलो इसे और बुरा बना देते हैं। यह सच में बेकार अस्तित्व है। अब कोई नहीं जानता कि हम यहाँ क्यों हैं। शिनिगामी का राज्य सच में आजकल बर्बाद हो चुका है। वे बस मरना नहीं चाहते, इसलिए इंसानों से जीवन लेते हैं और फिर अपनी खाली जिंदगी जीते रहते हैं। तुम्हारी अस्तित्व की तरह शिनिगामी का राज्य बहुत मायने रखता है और यह किसी भी समय सच होता है। एक शिनिगामी जैसे तुम एक सदी में एक बार आता है, नहीं 1000 साल में एक बार, और इंसान की दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है। तुम सच में मूर्ख हो रयूक। हाँ, अगर जगह सच में बर्बाद हो चुकी है जैसा तुम कहते हो, तो जब तुम वापस जाओ तो कुछ बदलाव करो। जो तुम यहाँ देख रहे हो उसे कुछ लागू करो। रयूक कहता है, तुम सोचते हो? बिल्कुल, मैं सोचता हूँ। अगर मैं एक आशावादी नहीं होता तो मैंने कभी नहीं सोचा होता कि मैं दुनिया को बेहतर बना सकता हूँ। लाइट, मुझे लगता है कि तुम सच में एक सकारात्मक सोच रखने वाले इंसान हो। यह शिनिगामी और इंसान के बीच का पहला बड़ा फर्क है। लेकिन अगर तुम इंसान के नाम मृत्यु पत्र में लिखते हो लाइट, तो तुम्हारी उम्र में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। यह उम्र बढ़ाने के बारे में नहीं है, हालांकि यह उसे कम करने के बारे में है। दूसरा फर्क शायद तुम्हारे लिए और भी दिलचस्प होगा लाइट। किसी को भी शिनिगामी के बारे में यह जानकारी नहीं है। यह उस चीज से कहीं ज्यादा दिलचस्प है जो तुमने मुझे पहले बताई थी रयूक। रयूक कहता है, मुझे पता है। हम शिनिगामी इंसान की दुनिया से अपने राज्य से नीचे देखते हैं ताकि हम यह तय कर सकें कि हम किस इंसान का नाम अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जो दुर्भाग्यशाली होता है वह शिनिगामी से प्रभावित होता है, लेकिन सामान्य तौर पर यह बस वही होता है जिस पर तुम्हारी नजर पड़ती है। इसमें कुछ पसंदीदा चीजें भी हो सकती हैं। तो हम किसी इंसान का नाम कैसे जान सकते हैं? बस उसे देखकर। खैर, एक शिनिगामी की आंखें इंसान का नाम और जीवनकाल देख सकती हैं जब हम उन्हें देखते हैं, और कितना अतिरिक्त जीवन वे प्राप्त करेंगे अगर हम उन्हें मार दें। हाँ, यही कारण है कि शिनिगामी हमेशा जानते हैं कि वे किसका नाम लिख रहे हैं। उनका नाम और जीवनकाल, और हमारी आंखें अलग हैं। यही तुम और मेरे बीच का सबसे बड़ा फर्क है, जो उस इंसान को शिनिगामी की आंखें दे देगा। एक सौदे की परंपरा है जो शिनिगामी के साथ उस इंसान के बीच होती है जो मृत्यु पत्र को उठाता है। शिनिगामी की आंखों की कीमत उनके बाकी जीवनकाल का आधा होता है, उस इंसान के बाकी जीवनकाल का आधा। और अगर तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल बचा हो तो 6 महीने। हाँ, तो अगर तुम्हारे पास 50 साल बचें तो वह 25 साल होगा। बिल्कुल, मैं अब तुम्हारा नाम और जीवनकाल देख सकता हूँ लाइट। बिल्कुल, और मैं जानता हूँ कि मेरा मुंह बहुत बड़ा है। मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा कि वह क्या है। अगर मैं इसे इंसान की दुनिया के समय में बदल दूं, तो मैं ठीक ठीक जानता हूँ कि तुम्हारे पास कितने साल बचे हैं। नहीं, असल में यह शिनिगामी के राज्य के नियमों में से एक है। और चूंकि तुम न तो कायरा के पक्ष में हो और न ही एल के, भले ही तुम उस इंसान का नाम देखो जिसे मैं मारना चाहता हूँ, तुम मुझे कभी नहीं बताओगे कि वह क्या है। दूसरे शब्दों में, यह सौदा इंसानों के लिए बनाया गया था जो मृत्यु पत्र उठाते हैं। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि इस सौदे का शिनिगामी के लिए कोई फायदा नहीं है। मैं अपना जीवन किसी से भी बढ़ा सकता हूँ, और उनके साथ मैं किसी को भी देख सकता हूँ और उसका नाम जान सकता हूँ। हाँ, मुझे तुम्हारे बाकी जीवन का आधा दो और तुम्हें शिनिगामी की आंखें मिल जाएंगी। यहाँ चैप्टर समाप्त होता है।